क़ससुल अनबिया के मुताबिक हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौम आद की तरफ भेजा। ये कौम अहकाफ के रेगिस्तानी इलाके में रहती थी। उनके जिस्म मजबूत थे, उनकी ताकत मशहूर थी। वो बुलंद इमरतें बनाते थे और अपनी कुदरत पर फख्र करते थे, मगर धीरे धीरे वो शिर्क में मुब्तला हो गए। उन्होंने बुत बना लिए और अल्लाह की इबादत छोड़ दी। तब अल्लाह ने उन्हीं में से एक नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। कौम आद अपनी ताकत पर बहुत फख्र करती थी। उनके महल बुलंद थे, उनके शहर वासी थे। वो पहरों को तरश कर इमरातें बनाते थे। लोग समझते थे कि उन जैसा ताकतवर कोई नहीं। गुरूर उनके दिलों में भर चुका था। उन्हें लगता था कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत की। उन्होंने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वो ही तुम्हारा पैदा करने वाला है, वो ही तुम्हें रिस्क देता है, बट कुछ नहीं कर सकते। हजरत हूद ने उन्हें गुरूर से बचने की नसीहत की और अल्लाह की इताअत की दावत दी, मगर कौम आद ने उनकी बात को कबूल न किया। उनके सरदारों ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि यह सब झूठ है। उनका गुरूर और बढ़ता गया। उन्होंने नबी की दावत को रद्द कर दिया। हजरत हूद फिर भी सब्र के साथ उन्हें समझाते रहे। फिर एक दिन आसमान पर बदल नजर आए। कौम आद खुश हो गई। उन्होंने समझा कि बारिश आने वाली है, मगर ये रहमत नहीं थी, ये अल्लाह का आजाब था। तेज और सख्त हवा चलना शुरू हुई। हवा हर तरफ तबाही फैलाने लगी। क़ससुल अनबिया के मुताबिक ये हवा 7 दिन और 8 रात तक चलती रही। हवा इतनी सख्त थी कि लोगों को जमीन से उठा देती थी। उनके महल टूट गए, उनके शहर बर्बाद हो गए। कौम आद, जो अपनी ताकत पर फख्र करती थी, पूरी तरह तबाह हो गई। मगर अल्लाह ने अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम और ईमान लाने वालों को महफूज रखा। ये अल्लाह की कुदरत का फैसला था। कौम आद की कहानी इंसान के लिए एक बड़ी नसीहत है। ताकत और दौलत इंसान को नहीं बचाती। अगर इंसान गुरूर करे और अल्लाह को भूल जाए तो उसका अंजाम तबाही ही होता है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत आज भी वही है। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसकी नाफरमानी से बचो और गुरूर से दूर रहो, क्योंकि जब अल्लाह का अजाब आता है तो सबसे ताकतवर कौम भी बच नहीं सकती।